प्रियंका चोपड़ा पिछले कई सालों से बॉलीवुड की किसी फिल्म में नजर नहीं आई। ना कोई बड़ी हिंदी रिलीज, ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की रेस, और ना ही वो बॉलीवुड के रेगुलर प्रमोशन साइकिल का हिस्सा रही हैं। फिर भी जब हाल ही में इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज की रैंकिंग सामने आई तो उनका नाम इस लिस्ट में देखकर सब शॉक हो गए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रियंका लिस्ट में शामिल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आज भी उन एक्ट्रेस के साथ कंपेयर की जा रही हैं जो लगातार फिल्में कर रही हैं, और यही चीज एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर कैसे? क्योंकि बॉलीवुड का पूरा सिस्टम विजिबिलिटी पर चलता है। जो एक्टर ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, जो एक्टर स्क्रीन से गायब हो जाता है उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन प्रियंका के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। जितना वो बॉलीवुड से दूर गई उतना ही उनका नाम बड़ा होता रहा। और सच कहूँ, जब मैंने इस रैंकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद इसका रीजन हॉलीवुड होगा। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उतना ही समझ आया कि कहानी हॉलीवुड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि प्रियंका का नाम इस लिस्ट में सिर्फ एक्ट्रेस होने की वजह से नहीं, इसके पीछे कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो शायद आम ऑडियंस नोटिस ही नहीं करती। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्रियंका टॉप रैंकिंग में इसलिए है क्योंकि वो हॉलीवुड में काम कर रही है। लेकिन अगर सिर्फ हॉलीवुड ही सक्सेस की गारंटी होता तो हर इंडियन एक्ट्रेस जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट करता है उसकी ब्रांड वैल्यू स्काई रॉकेट कर जाती। रियलिटी ये है कि हॉलीवुड प्रियंका की स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है, इसलिए गेम कुछ और है। उस गेम को समझने के लिए हमें एक और सवाल पूछना पड़ेगा, आखिर ब्रांड वैल्यू होती क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रांड वैल्यू को पॉपुलैरिटी समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। पॉपुलैरिटी का मतलब है लोग आपको जानते हैं, और ब्रांड वैल्यू का मतलब है लोग आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपका नाम कितना ट्रस्ट क्रिएट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रांड्स आपको कितना वैल्यूएबल मानती हैं। सोचो, बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में आलिया भट्ट ने हिट फिल्में दी हैं, दीपिका पादुकोण ने पठान और कल्कि जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं, कैटरीना कैफ टाइगर फ्रेंचाइजी में नजर आई, कियारा आडवाणी और कृति सैनन लगातार एक्टिव रही है। तो फिर प्रियंका का नाम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है जबकि उनकी बॉलीवुड प्रेजेंस लगभग जीरो है? का जवाब है मार्केट साइज। अक्सर हम बॉलीवुड को ही पूरी दुनिया समझ लेते हैं, लेकिन ब्रांड्स ऐसा नहीं सोचते। उनके लिए सवाल होता है कि किसी सेलिब्रिटी की रीच कितनी बड़ी है। दीपिका और आलिया की ऑडियंस मैसिव है, लेकिन प्राइमरी इंडिया में। प्रियंका के केस में इक्वेशन अलग है, उनकी ऑडियंस इंडिया के बाहर भी है, उनका रिकॉग्निशन बॉलीवुड के बाहर भी है। और जब किसी सेलिब्रिटी की वैल्यू मल्टीपल मार्केट्स में स्प्रेड हो जाती है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ने लगती है। लेकिन मार्केट साइज भी सिर्फ आधी कहानी है। पूरा जवाब तब मिलता है जब हम प्रियंका के करियर के एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर को देखते हैं। कुछ साल पहले बॉलीवुड में ऐसी रिपोर्ट्स और डिस्कशंस काफी कॉमन हो गए थे कि प्रियंका इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का सामना कर रही है। बाद में कुछ इंटरव्यूज में प्रियंका ने भी इनडायरेक्टली हिंट दिया कि उन्हें बॉलीवुड में कॉर्नर फील करवाया गया। इस स्टेटमेंट ने उस वक्त काफी डिबेट क्रिएट की थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड से डिस्टेंस बनाया, कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ करियर ग्रोथ का डिसीजन था। सच जो भी हो, लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। वो चीज उस वक्त सेटबैक लग रही थी, वो आज एडवांटेज बन चुकी है। क्योंकि अगर प्रियंका सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रहती तो शायद उनके वैल्यू भी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रह जाती। लेकिन इंडस्ट्री के बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने लिए एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया, और यहीं से आता है दूसरा हिडन फैक्टर, रेलेवेंस। आज के डिजिटल एरा में टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेलेवेंस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी धीरे धीरे डिस्कशन से गायब हो जाते हैं, लेकिन प्रियंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में चाहे उनकी बॉलीवुड फिल्में नहीं आई, लेकिन वो हेडलाइन से कभी गायब नहीं हुई। कभी इंटरनेशनल फैशन इवेंट, कभी ग्लोबल कैंपेन, कभी बिजनेस वेंचर, कभी वेब सीरीज, और कभी पर्सनल लाइफ की वजह से। यानी ऑडियंस के पास उनके बारे में बात करने के लिए हमेशा रीजंस होते थे, और यही रीजन है कि लोग आज भी उनके नेक्स्ट मूव को लेके क्यूरियस रहते हैं। लेकिन रैंकिंग का सबसे पावरफुल फैक्टर अभी भी बाकी है। आज सोशल मीडिया फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं, ट्रेंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, वायरल मोमेंट बनाए जा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। और एक्सपर्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू वही सेलिब्रिटीज क्रिएट करते हैं जिनके साथ ऑडियंस का इमोशनल कनेक्ट हो। प्रियंका की इमेज में भी एक आउटसाइडर सक्सेस की स्टोरी का एंगल हमेशा से रहा है। एक लड़की जो मिस वर्ल्ड बनी, बॉलीवुड में सक्सेस हुई, हॉलीवुड पहुंची, और फिर ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गई। ऑडियंस इस जर्नी से कनेक्ट करती है, और जब ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट करती है तो सेलिब्रिटी की वैल्यू सिर्फ फिल्म से डिफाइन नहीं होती। आज भी जब प्रियंका की कमबैक की खबर सामने आती है तो वो इंस्टेंटली हेडलाइन बन जाती है। सोचो, एक एक्ट्रेस जो इतने सालों से हिंदी सिनेमा से दूर है, उसकी कमबैक के रूमर्स भी इतना डिस्कशन क्रिएट करते हैं। ये वही चीज है जो हर सेलिब्रिटी अचीव नहीं कर पाता, और शायद इसी वजह से इंडस्ट्री भी उनकी वापसी को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या प्रियंका का कमबैक वाकई बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर हो सकता है? एक तरफ आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी और कृति सनन जैसे एक्टिव स्टार्स हैं। दूसरी तरफ प्रियंका, जिनके पास एक चीज है जो किसी और के पास नहीं, क्यूरियोसिटी फैक्टर। ऑडियंस आज भी जानना चाहती है कि प्रियंका का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्यूरियोसिटी बहुत पावरफुल करेंसी होती है। इसलिए अगर कल प्रियंका एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म अनाउंस करती है तो वो सिर्फ एक फिल्म अनाउंसमेंट नहीं होगी, वो एक इवेंट होगा। और शायद इसीलिए उनकी रैंकिंग इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये रैंकिंग हमें एक सिंपल बात बताती है, प्रियंका चोपड़ा की वैल्यू सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं होती है, सिर्फ
हॉलीवुड में नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट, ग्लोबल रीच, रेलेवेंस और स्मार्ट करियर डिसीजन के कॉम्बिनेशन में है। इसी वजह से 7 साल तक बॉलीवुड से दूर रहने के बाद भी प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड इग्नोर नहीं कर सकता। आप बताओ, अगर प्रियंका कल एक बड़ी फिल्म अनाउंस करें तो क्या वो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर पाएगी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना।